देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है इसी साल और उस चुनाव के मद्देनज़र जो तमाम जो बिहार में आयोग है उसका अब घोषणा हो रहा है। उसका आयोग के अध्यक्ष बनाए जा रहे। इसी क्रम से बातचीत करने के लिए महाचंद्र प्रताप सिंह हैं जो स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद, आपके पूरी टीम को धन्यवाद। आप ये बताइए, जो एक बड़ी जिम्मेदारी स्वर्णों की समस्या और उससे सरकार को अवगत कराना, स्वर्णों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, आपने सही कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की चिंता है समाज के नीचे से लेकर ऊपर तक के लोगों को, और उनका संकल्प है विकसित भारत की, हर तरह के हर समाज के लोग ऊपर आए। उस कड़ी में इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोचा था सवर्ण आयोग को व्यवस्थित करने का, लेकिन काफ़ी दिनों से ये लंबित था। पता नहीं हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे पार्टी नेतृत्व का निर्देश हुआ कि इस काम को देखना है, करना है, तो मैं आज स्वीकार किया हूँ। और मैं समझता हूँ, पहले भी मैंने कहा था कि इस देश में हर तबके के लोग की बड़ी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आप देखा होगा कि इस प्रदेश में देश में नरेंद्र मोदी का कलेजा कितना मजबूत था कि बरसों पहले उन्होंने कहा कि सवर्ण में भी गरीब है, दबा हुआ है, उसको आरक्षण की आवश्यकता है। और 10% आरक्षण का लाभ उन्होंने सवर्ण समाज के लोगों को दिया और उसका लाभ काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग उठा रहे हैं। हमें लगता था कि उसमें जब ये घोषणा हुई, मैं बाहर था, तो शायद देश में कहीं न कहीं कुछ उथल पुथल होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस निर्णय के साथ पूरा देश खड़ा हो गया और महसूस किया कि नहीं, समर्थ समाज भी है जिसमें लोग काफ़ी गरीब हैं, जूठे उठाते हैं, नीचे स्तर का काम करते हैं, हल चलाते हैं, खेतों में काम करते हैं, उनको भी वो गरीबी से परेशान हैं, उन्हें भी कुछ सरकार की ओर से संदेश मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए। बाबू, आपकी क्या कुछ भूमिका रहेगी इसे मजबूत करने में, क्योंकि भूमि की भी समस्या होती है, गरीबी भी है, तमाम चीज़ हैं। अब आपको लगता है जो जिस प्रकार से जातिगत जनगणना का मांग तेज है, वैसे में कहीं न कहीं नुकसान अगर होगा तो स्वर्णों को होगा, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, नुकसान तो इस देश का जब बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिम्मे है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे है। हमारे पार्टी नेतृत्व, चाहे हमारे दिलीप जायसवाल हों, सम्राट चौधरी हों, वो विजय बाबू हों, सारे लोग मिलकर के लगे हैं। नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा कि सवर्ण समाज की जो बेसिक समस्या है उसके लिए सरकार चिंतित हुई है, माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चिंतित हुआ और लोगों ने मिलकर ये जवाबदेही दिया है। हम प्रयास करेंगे कि वैसी समस्याओं को चिन्हित करके और सरकार के स्तर पर समाधान निकले, ये हमारा प्रयास होगा। भूमि की समस्या स्वर्णों में भी है, कई ऐसे स्वर्ण हैं जो भूमिहीन है, बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। क्या उसके लिए आप क्या कुछ करेंगे? नहीं, ये तो आपने हमारी बात आप बोल रहे हैं, मैं खुद महसूस करता हूँ और किया हूँ और मैंने आवाज़ भी उठाया था और यही कारण था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण सवर्णों को दिया, क्योंकि ये फीलिंग थी वो हर तबके के लोगों को, गरीब तबकों को ऊपर लाना चाहते हैं। तो सवर्ण के लोग भी बहुत बड़ी तादाद में लोग परेशान हैं, तंग हैं, गरीब हैं, खेत में काम करते हैं या भूखों मरते हैं, जूठा उठाते हैं। ये भी अवैसी समस्याओं को चिन्हित करके ये आयोग के अध्यक्ष की हैसियत से हमारा प्रयास होगा, अपने साथियों से मिलजुल करके बोर्ड कुछ ठोस निर्णय पर पहुँचे और सरकार को अवगत कराए और सरकार उस पर कार्रवाई करे। जो सरकार, मतलब इस प्रदेश का एनडीए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते भी हैं, उनका ही एक कल्पना था। सवर्ण आयोग की कल्पना इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का था और उन्होंने सवर्ण आयोग बनाया भी था, लेकिन कई कारणों बस वो बीच में ये बंद हुआ। काफ़ी दिनों के बाद ये जवाबदेही हमें दी गई है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि
उनके विश्वास पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जो जवाबदेही दिया, निश्चित उससे हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास होगा। उन समस्याओं को चिन्हित करेंगे और सरकार के समक्ष बातें रखेंगे। चलिए, तो हमारे साथ महाचंद्र प्रताप सिंह जी से जिनसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा आपने भी सुना। तो स्वर्ण आयोग का गठन हो चुका है। स्वर्ण आयोग को जो है ये अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष में इनके कार्यकाल में क्या कुछ होता है, ये तस्वीरें देखने वाली बातें होंगी, जानने वाली बातें होंगी। सोनू के साथ अंशु जन, पटना।